हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र की उत्पत्ति, उसका अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार से आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति नेचर और इसे शुद्ध करें तो स्वभाव। जिस प्रकार से मानव का स्वभाव होता है उसी प्रकार से समाजशास्त्र का भी अपना अलग स्वभाव है, अर्थात वह किस प्रकार की प्रकृति रखता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। प्राकृतिक विज्ञान से आशय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र से होता है। उसी प्रकार समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु मौलिक रूप से सामाजिक है, अर्थात समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों आदि सामाजिक पहलुओं का अध्ययन समाज के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए यह एक सामाजिक विज्ञान है। वास्तविकता यह है कि हमारे दिमाग में विज्ञान का विचार आते ही अनेक काल्पनिक चित्र आने लगते हैं और एक आम धारणा प्राकृतिक विज्ञानों को ही विज्ञान मानती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान का संबंध किसी विशेष विषय से नहीं होता, बल्कि विज्ञान स्वयं में एक पद्धति है। जैसे कि विज्ञान की परिभाषा से ही स्पष्ट होता है कि किसी विषय के क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, और इस प्रकार समाजशास्त्र भी सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों आदि का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान मानने में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह विज्ञान नहीं है और कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, यह जानने से पहले हम समाजशास्त्र और विज्ञान का अर्थ समझ लेते हैं। समाज से अर्थ व्यक्तियों के समूह से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा जो आपस में क्रियाएं की जाती है उसे समाज कहा जाता है। सिंपल से अर्थ में मैकआइवर पेज की डेफिनेशन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। इस प्रकार समाज के अंतर्गत समाज का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब विज्ञान किसी विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान या किसी विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ से स्पष्ट होता है कि क्या समाजशास्त्र भी समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है? अगर हाँ, तो समाजशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। इसे हम निम्न तर्क के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि समाजशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। सबसे पहले कुछ विद्वान ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते। हम उनके तर्क प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान नहीं मानने के पीछे क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले नंबर 1, सामाजिक घटनाओं की जटिलता तथा परिवर्तनशीलता। जो विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते, उनका यह मानना है कि सामाजिक घटनाएं अत्यंत जटिल और परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए इसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता। सर्वप्रथम यह आरोप लगाया जाता है कि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होने के कारण इतनी जटिल हैं कि उनका कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, दो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध ही इतने जटिल और अमूर्त होते हैं कि उनके निश्चित स्वरूप को समझ सकना बहुत कठिन है। किसी विशेष समय पर व्यक्ति के संबंधों को सामाजिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक अथवा आर्थिक कारकों में से कौन सी दशाएं अधिक प्रभावित कर रही हैं, इसे भी ज्ञात करने की कोई निश्चित कसौटी नहीं है। इस प्रकार सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल होती है कि हम इनका अध्ययन करके कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। दूसरा है इसमें निष्पक्षता का अभाव। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने के पीछे दूसरा तर्क यह है कि इसमें निष्पक्षता का अभाव होता है। जिस प्रकार रासायनिक अध्ययन करने के लिए, जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अथवा दूसरे पदार्थों से कोई विशेष द्वेष अथवा प्रेम नहीं होता,
इसके विपरीत एक समाजशास्त्र के बारे में यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति स्वयं जिस समाज अथवा समूह का अंग होता है और ऐसे में अगर वह किसी समाज समूह या किन्हीं घटनाओं का अध्ययन करता है तो अध्ययनकर्ता द्वारा अपने समाज, परिवार, धर्म अथवा जाति के व्यक्तियों का पक्ष लेना बहुत स्वाभाविक हो जाता है और अध्ययन से प्राप्त जो तथ्यों में निष्पक्षता एवं स्पष्टता का अभाव पाया जाता है। तीसरा तर्क है सामाजिक तथ्यों की माप में कठिनाई। जो विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते उनका तर्क यह है कि विज्ञान का एक आवश्यक तत्व यह है कि इसका संबंध पदार्थों के एक निश्चित माप पर आधारित होता है। इसके विपरीत सामाजिक घटनाओं की कोई निश्चित माप न होने से इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता। चौथा तर्क यह है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव। समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव है और प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्ष प्रयोगशाला में तरह तरह के प्रयोग करने के पश्चात प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। फिफ्थ तर्क यह है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। सामाजिक घटनाओं के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क्योंकि सामाजिक घटनाओं में शीघ्रता से परिवर्तन होते रहते हैं। अब समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है के पक्ष में हम तर्क प्रस्तुत करेंगे कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र में तर्क नंबर 1, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। जो विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान मानते हैं उनका यह मानना है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है उसी प्रकार समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है और उनके माध्यम से तथ्यों का संकलन, विश्लेषण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुलनात्मक पद्धति, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति आदि। इन पद्धतियों के माध्यम से सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों आदि का अध्ययन किया जा सकता है और निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दूसरा तर्क यह है कि तथ्यों का तटस्थ अवलोकन। समाजशास्त्र भी जो तथ्य एकत्रित करता है उनका तटस्थ अवलोकन के माध्यम से वह एकत्रित करता है। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन वह विधियां हैं जिसमें तथ्यों को यथार्थ रूप में देखा जा सकता है। जिस प्रकार से एक प्राकृतिक वैज्ञानिक अपने लैब में केमिकल्स के साथ प्रयोग करते हैं वैसे ही समाजशास्त्री भी समाज में सहभागी अवलोकन के माध्यम से समाज में रहकर स्वयं उन घटनाओं को देखते हैं और फिर उनका वर्गीकरण और विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक घटनाओं को समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में देखना है, न कि उस रूप में जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बाल अपराधियों का अध्ययन करते हैं तो हमारा उद्देश्य बाल अपराध से संबंधित केवल वास्तविक तथ्यों को ही प्रस्तुत करना है, न कि यह कि बाल अपराध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या यह कि बाल अपराध नहीं होते तो समाज कितना अच्छा बन जाता। समाजशास्त्र में व्यक्तिगत विचारों का कोई स्थान नहीं होता और यह तटस्थता के साथ तथ्यों का एकत्रीकरण करता है और उनके निष्कर्ष समाज के सामने प्रस्तुत करता है। सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करता है। फोर्थ है समाजशास्त्र। फिफ्थ है कार्य कारण संबंध का स्पष्टीकरण। समाजशास्त्र में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनमें उनके संबंधों का भी स्पष्टीकरण किया जाता है। यह निश्चित है कि प्रत्येक सामाजिक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। एक समाजशास्त्री किसी सामाजिक घटना की प्रकृति को देखने के बाद उसे उसी रूप में नहीं छोड़ देता, बल्कि उसके कारणों को भी ढूंढने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत आदि सिद्धांतों में उनके कार्य कारण संबंधों को भी बताया गया है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की क्षमता। जो विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते उनका यह मानना है कि यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की क्षमता है। समाजशास्त्र का कार्य केवल वर्तमान घटनाओं की ही व्याख्या करना नहीं है, बल्कि
वर्तमान के आधार पर भविष्य की संभावित प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना भी है। उदाहरण के लिए स्त्रियों की निम्न स्थिति के आधार पर इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि यदि यह समस्या ऐसी ही रही तो पारिवारिक विघटन और सामाजिक चेतना का अभाव आदि में वृद्धि इसके प्रमुख परिणाम होंगे। इसी आधार पर अन्य सामाजिक घटनाओं के बारे में भी भविष्यवाणी की जा सकती हैं। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी विज्ञान द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी सदैव सत्य नहीं होती, चाहे वह विज्ञान प्राकृतिक हो या सामाजिक। नेक्स्ट तर्क यह है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव है। तो यह वास्तव में यह आपत्ति ऐतिहासिक प्रमाणों के विरुद्ध है। यह सच है कि समाजशास्त्र में किसी बंद प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन विज्ञान के लिए बंद प्रयोगशाला का होना आवश्यक शर्त नहीं है। उदाहरण के लिए महान वैज्ञानिक न्यूटन, गैलीलियो तथा मार्कोनी ने भी अपने विश्वविख्यात सिद्धांतों का प्रतिपादन खुले वातावरण में ही किया था। उसी प्रकार समाजशास्त्र के लिए भी पूरा समाज उसकी प्रयोगशाला है और एक समाजशास्त्री 24 आवर्स अपनी प्रयोगशाला में रहता है। वह हर घड़ी अवलोकन के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का निरीक्षण परीक्षण करता रहता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र में वह सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जो किसी विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखता है। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, दार्शनिक नहीं। इस प्रकार समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह यह उतना निश्चित विज्ञान नहीं है। यह एक विशुद्ध अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त और व्यवहारिक। अब अमूर्त विज्ञान इसलिए है कि जो भी हम सामाजिक क्रियाएं करते हैं वो मूर्त रूप में दिखाई नहीं देती, इसलिए यह एक विशुद्ध अमूर्त विज्ञान है, न कि प्राकृतिक। सो स्टूडेंट, यह थी समाजशास्त्र की प्रकृति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।